महबूबा मुफ्ती अनंतनाग से लड़ेंगी चुनाव। वहीद पारा श्रीनगर से और मीर फयाज को पीडीपी ने बारामूला से दिया टिकट। जम्मू में कांग्रेस को करेगी समर्थन। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आज देश भर में आम आदमी पार्टी का सामूहिक उपवास। दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए नेता और कार्यकर्ता। दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी हुए शामिल। बोले केजरीवाल को साजिश के तहत फंसाया गया, घोटाला बीजेपी ने किया है। पंजाब के शहीद भगत सिंह नगर में सीएम भगवंत मान उपवास पर बैठे। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी का किया विरोध। आम आदमी पार्टी के सामूहिक उपवास का विरोध। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, सामूहिक प्रायश्चित करे आम आदमी पार्टी, दिल्ली की जनता से माफी मांगे। हुगली से बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी की कार पर हमला, वीडियो शेयर कर टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप। बंगाल के जलपाईगुड़ी में पीएम मोदी की रैली, कहा यह सशक्त भारत में एक सशक्त सरकार बनाने का चुनाव है। टीएमसी पर जनता के पैसे लूटने का लगाया आरोप। बिहार के नवादा में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित, कहा मोदी की गारंटी से घबरा गए विपक्षी, दुनिया में बज रहा है भारत का डंका। पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ रही हैं लालू यादव की बेटी मीसा भारती। उन्होंने पीएम मोदी पर हमला बोला, बोली कि एनडीए के परिवारवाद पर क्यों चुप है मोदी। राम मंदिर को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा, कहा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुई कांग्रेस, जो कांग्रेसी आए उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निकाला। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर बोला हमला, कहा इंडिया गठबंधन सनातन विरोधी, मजबूरी में साथ आए हैं ये लोग। पीएम मोदी की नवादा रैली पर तेजस्वी यादव का वार, बोले इनके पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए करते हैं अनर्गल बात। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर प्रहार, लिखा मोदी के 7 अरबपतियों इलेक्टोरल बॉन्ड की ताकत, झूठ और फर्जी प्रचार, ईडी सीबीआई आईटी, हमारे पास सच और जनता का प्यार। दक्षिण पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा है, मिशन दक्षिण पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा है, अरियालूर में रैली को संबोधित किया। बोले कि मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास की लंबी छलांग लगाई। राजस्थान के चुनावी दौरे पर बीकानेर पहुंचे राजनाथ सिंह ने रैली को किया संबोधित। थोड़ी देर बाद झुंझुनू में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। राजस्थान के दौसा में विरोधियों पर जमकर बरसे सीएम योगी, बीजेपी के लिए प्रचार किया, कहा अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। मंत्री आतिशी का इलेक्शन कमीशन पर गुस्सा फूटा, बोली कि बीजेपी की शिकायत पर ईसीआई तुरंत कार्रवाई करती है, हमारी शिकायत के 48 घंटे बाद भी एक्शन नहीं हुआ, इसी को बताया बीजेपी का हथियार। जयपुर में अनुच्छेद 370 पर दिए खरगे के बयान पर गरमाई देश की सियासत, कहा था राजस्थान के चूरू में 370 पर बात की, इसका चूरू से क्या वास्ता। खरगे के 370 वाले बयान पर नवादा रैली में बोले पीएम मोदी, कहा यह भाषा टुकड़े टुकड़े गैंग की तरह। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने खरगे के बयान पर दी सफाई, कहा मल्लिकार्जुन खरगे का मतलब आर्टिकल 370 से था, भाषण देते समय गलती से बोल गए थे खरगे। बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष खरगे के बयान पर उठाया सवाल। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा धारा 370 हटने से खुश नहीं है कांग्रेस। पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं तुष्टीकरण का पत्र जारी किया। मुस्लिम लीग वाले बयान पर सियासी घमासान, बीजेपी बोली केरल में कांग्रेस की सहयोगी है मुस्लिम लीग, जो हमास का समर्थन करती है। प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह ने सोनिया गांधी से मुलाकात की, मंडी से कंगना रनौत के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं विक्रमादित्य सिंह। एबीपी न्यूज से बोली मेनका गांधी, वरुण गांधी का टिकट खटना इसलिए सरप्राइज नहीं था, कहा पार्टी तय करती है कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं। बिहार के कटिहार में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। कांग्रेस प्रत्याशी तारिक अनवर बोले 2014 से एनडीए का 400 प्लस वाला नारा सुनता आ रहा हूं, अब जनता चाहती है बदलाव। मुख्तार अंसारी को समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने श्रद्धांजलि दी। मुख्तार के परिवार से मिलकर कहा मैं भी उनके दुख में शामिल। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर निशाना, तुष्टीकरण की राजनीति करने का लगाया आरोप, बोले इस बार फिर प्रचंड बहुमत से मोदी सरकार बनेगी। मुख्तार अंसारी के परिवार से अखिलेश की मुलाकात पर बोली केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, कहा चुनाव न होता तो झांकने तक नहीं जाते अखिलेश। चेन्नई में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, रेलवे स्टेशन पर 4 करोड़ कैश के साथ पकड़े गए 3 लोग, आरोपियों में एक बीजेपी का एक्टिव मेंबर है। बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में एनआईए और सीआरपीएफ अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर, महिला से मारपीट का आरोप लगाया है। कल जांच के लिए टीम गई थी, उस पर हमला हुआ था। यूपी के अमेठी में गेहूं की खड़ी फसल में भीषण आग लग गई, करीब 12 एकड़ में फैली फसल जलकर राख हो गई। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम आग पर उसने काबू पाया।
जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आग का तांडव देखने को मिला। कुछ मकानों की छतों से निकलती ऊंची ऊंची लपटें दिखी। घरों का सारा सामान जलकर रहा। किसान आंदोलन फिर एक्टिव है। आज पंजाब और हरियाणा में केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की पत्नी की चोरी हुई कार बनारस से बरामद हुई है। 2 आरोपी अरेस्ट किए गए। मध्य प्रदेश के इंदौर में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था सेक्स रैकेट। खुलासा हुआ उसका। 7 महिलाएं 2 पुरुषों को पुलिस ने पकड़ लिया। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला का एएसआई सर्वे 17वें दिन भी जारी रहा। कल आधुनिक उपकरणों की मदद से टीम ने कई सबूत जुटाए।